हाय दोस्तों, टुनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नरेशन का अगला पार्ट लेके आए हैं। हम लोग पहले पार्ट में पढ़ लिए हैं जनरल रूल्स के बारे में, तीनों, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम आप लोगों के सामने स्पेशल रूल्स में चलते हैं। स्पेशल रूल्स में बहुत सारे होते हैं और स्पेशल रूल्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि हर प्रकार के वाक्यों के साथ अलग अलग नियम लगता है। तो इस कैटेगरी में अगर रखा जाए तो अलग अलग सेंटेंसेज हैं। तो पहला सेंटेंस स्पेशल रूल्स में आता है हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो हम लोग एनामोलस फिनिट से शुरू करते हैं, एक्सिलरी वर्ब से जो शुरू करते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, WH वाले शब्दों से शुरू होता है, तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, स्पेशल रूल्स में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लेके चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, तो पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा एनामोलस फिनिट से शुरू होता है, जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो पहले नियम देख लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या है। तो देखिए, पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को यहां पर आस्क में बदला जाता है। वहां पर टेल, टेल्स, टोल्ड में बदला जाता था। यहां स्पेशल रूल्स में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदला जाता है। दूसरा चीज है, इन्वर्टेड कोमा के बदले वहां हम लोग दैट का प्रयोग करते थे जनरल रूल्स में, यहां दैट का प्रयोग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है, अगर सेंटेंस, बताया कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड कहने का मतलब व्हेन, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, हाउ, व्हिच इत्यादि से शुरू होता है, तो इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट का प्रयोग नहीं करके वही क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया रहेगा वही क्वेश्चन वर्ड रह जाता है, ठीक है। तीसरा, चौथा नियम है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनामोलस फिनिट से शुरू होता है, यदि सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। लास्ट नियम क्या है, तो लास्ट नियम बता रहे हैं कि अगर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो या तो क्वेश्चन वर्ड आता है पहले और नहीं तो एनामोलस फिनिट आता है, तो उसको लास्ट नियम जो है हम लोगों का कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को, इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को, वर्ब फॉर्म को क्या बदल देते हैं, तो एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं, एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं। बदल देते हैं। अब देखिए क्या होता है, डायरेक्ट में तो इंट्रोगेटिव में रहेगा, तो जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको एसर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं। एसर्टिव कहने का मतलब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, यहां या तो क्वेश्चन वर्ड आएगा इंट्रोगेटिव में और नहीं तो एनामोलस फिनिट आएगा, ठीक है। अब चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, बस एक उदाहरण। जैसे डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में हम लिखते हैं ही सेड टू मी, he said to me, are you ill? क्वेश्चन मार्क रहेगा बाद में, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन मार्क। अब इनडायरेक्ट में जब बदलना है तो यहां ध्यान दीजिए, ये एनामोलस फिनिट से शुरू हो रहा है, यानी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले बताए कि इफ का प्रयोग होगा। सेड जो होगा क्या चीज में बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में बदल जाता है। पास्ट रूप है तो इसलिए पास्ट रूप में ही बदलेगा, ही आस्क्ड मी। एनामोलस से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो इफ का प्रयोग कर दिए। अब कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलिए। एसर्टिव सेंटेंस करने का मतलब पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट कौन है,
यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है, तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। ईजेएमआर जो है पहले बता चुके हैं, ईजेएमआर क्या चीज में बदलता है? तो वाज वेयर में, ताई के साथ वाज, उसके बाद इल। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।